वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया है। कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा ज़माना कदीम का मंजर पेश कर रहा है। शहरी तरक्की को तरस रहे हैं, इसीलिए हरीपुर की सीट नवाज शरीफ के नाम रही। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए। मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक जनरल इलेक्शन था, एक रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून लीग हक में किया। ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दार जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। वहाँ करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। पेशावर उनका दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है। इसलिए लोगों ने हरीपुर में नवाज शरीफ को वोट दी और लोग कब तक सूखे नैरेटिव्स पे जो है वो चलते रहेंगे। कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रोना इनकी पुरानी आदत है, अभी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको जो छोड़ के चले गए हैं। उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। इस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो पीटीआई के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के छुपे चेहरे बेनकाब हो गए। जाली इंसानी हकूक का राग अलापने वालों की हकीकत भी सामने आने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन है। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स बेनकाब हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानियों को फरोग देने के लिए भारत समेत कई ममालिक से अकाउंट्स फाल। महले वकूअ छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया जाता है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां दुनिया के सामने आ गई। सोशल मीडिया के जरिए नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क्स का पोल भी खुल गया है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के छुपे चेहरे बेनकाब, जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों की हकीकत भी सामने आने लगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितना हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स बेनकाब हो गए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानी को फरोग देने के लिए भारत समेत कई ममालिक से अकाउंट्स फाल। महले वकूअ छुपाने के लिए VPN इस्तेमाल किया जाता है। फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के अकाउंट्स भी भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियां दुनिया के सामने आ गईं। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया है अहमद हसन अल अरबी ने, उनसे हम बात करेंगे। अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं यही सवाल आपकी जानिब लाऊंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की ये नई अपडेट ने जो जाली अलंबरदारों हैं बरदार हैं उनका जो पर्दा है वो चाक कर दिया है। इस मामले पर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो बरदार हैं उनका जो पर्दा है वो चाक कर दिया है। इस मामले पर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से कि मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो मुसलसल बेनकाब हो रहा है। 21वीं सदी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की सदी है और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे इम्पोर्टेंट बैटल ग्राउंड इस वक्त पूरी दुनिया में बन चुका है। और इससे पहले भी, ये फीचर आने से पहले भी देयर वाज ओवरवेलमिंग एविडेंस के ये जितने भी अकाउंट्स पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे, देखिए पहले होता था स्पाइज होते थे, एजेंट्स होते थे दुश्मन एजेंसीज के, वो दूसरे मुल्कों में बैठ के केओस क्रिएट करने की कोशिश करते थे। आज ये जो सारे आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम अकाउंट्स ये उन्हीं दुश्मन एजेंसीज के एजेंट्स हैं। इनका सिर्फ फॉर्म और शेप बदली है और मॉडर्न हथियार बदला है। आज का हथियार जो है इनका वो सोशल मीडिया है और पोल्यूट करते हैं ये जो यंग जनरेशन है उनके माइंड्स को। लेकिन आपने देखा कि जो ये जब से ये फीचर इन्होंने नया
ट्विटर के ऊपर आया, उसके बाद से ये बिल्कुल अब तो जो थोड़े बहुत भी किसी को शकूक व शुबात थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान के नेशनल कोहेशन को जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, जो केओस एंड आर्की फैलाने की कोशिश की जा रही है, तमाम फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। बलूचिस्तान से रिलेटेड ये जो इंसानी हकूक के कई अकाउंट्स आपने देखा कि वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। उसके बाद आपने बहुत सारे सियासी आपने देखा कि सियासत का लिबादा ओढ़ के बहुत सारे अकाउंट्स मौजूद हैं, जो कोई अमेरिका से चल रहा है, जो कहीं और से चल रहा है, और सारों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान को कमजोर करना, पाकिस्तान की अफवाज को कमजोर करना। और अब ये बिल्कुल ओपनली, पब्लिकली, खुल के सबके सामने आ गया है, एंड देयर इज नो डिनाइंग इट। इन सारी चीजों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोशल मीडिया के ऊपर कानून साजी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है कि यहाँ पे आप एटलीस्ट फेक न्यूज का, फेक इंफॉर्मेशन का, प्रोपेगेंडा का एक मैकेनिज्म मौजूद हो जिसके थ्रू एहतसाब हो सके। अब बात करें अमन के दुश्मनों का एक और वार पसपा। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला बहादुर जवानों ने नाकाम बना दिया। 3 खुदकुश हमला आवर हलाक कर दिए गए, जबकि 3 एफसी एहलकार फर्ज पर कुर्बान हो गए। 2 एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हुए। पेशावर में अमन दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। सुबह 8:11 का वक्त था। खुदकुश बमबार ने हेडक्वार्टर के गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। एफसी के 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। एफसी के जवान डट गए। 2 खुदकुश बमबारों के हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। दोनों दहशतगर्दों को गेट पर ही हलाक कर दिया। 8:11 पर फेडरल कॉन्स्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर है पेशावर सदर में, उसके गेट पर एक खुदकश हमलावर ने खुदकश हमला किया और उसके बाद 2 हमलावर ने एंट्री की है। उस खुदकश हमलावर की वजह से 3 एहलकार मौके पर शहीद हुए हैं। 2 जिन्होंने एंट्री की उनको फौरी तौर पर न्यूट्रलाइज करके और फेडरल कॉन्स्टेबलरी के एहलकारों ने अपनी अलर्टनेस की वजह से बड़े नुकसान से बचा लिया। लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान के मुताबिक 5 जख्मियों को अस्पताल लाया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर है। पेशावर सदर में एफसी हेडक्वार्टर के ऊपर जो हमला हुआ है उसके नतीजे में लेडी रिंग हॉस्पिटल जख्मी लाए गए हैं। सारे स्टेबल हैं, माइनर इंजरीज के साथ हैं, लेकिन फिलहाल उनको हमने रिटेन किया हुआ है और फर्दर उनकी असेसमेंट कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हमले की शदीद मजम्मत की। IGKP से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा एफसी के जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही को टाल दिया। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों दहशतगर्द अफगान निकले। मकसद हेडक्वार्टर्स में परेड और बैरक्स में एहलकारों को यरगमाल बनाना था। हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। चादर पहने एक खुदकुश हमला आवर पैदल चलता हुआ मरकजी गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा दिया। दीगर 2 दहशतगर्दों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दोनों मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर्स के अंदर ही मार दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जल्द ही एफसी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया। मारे जाने वाले दहशतगर्दों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह करना चाहते हैं, उनका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला अफसोसनाक करार देते हुए कहा, पुलिस के लिए जदीद असलहा खरीद रहे हैं, दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। गर्दों का पहले भी जो है यही इरादा था कि खैबर पख्तूनख्वा का पाकिस्तान का अमन खराब किया जाए और अभी भी वही इरादा है। इससे इधर उधर कुछ है ही नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला जो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे, वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन है और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। और यहाँ पर जो हमारे शुहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जो हमारे ज़ख्मी हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतियात फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इरादे और हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस के पास जो हम ऑलरेडी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के आफात के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। एफसी हेडक्वार्टर्स धमाके में शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा एफसी हेडक्वार्टर पेशावर में अदा की गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी, गवर्नर फैसल करीम कुंडी, कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। IG FC कमांडेंट फेडरल कॉन्स्टेबलरी, IG समेत आला फौजी और सिविल हुकाम भी मौजूद थे। गवर्नर, वज़ीर आला और फोर्सेस की जानिब से शहदा के जस्ते खाकी पर फूल रखे और सलामी पेश की गई।
सिंध ने अंग्रेज हुकूमत में भी बम्बई में शमूलियत से इनकार किया। शेर रहमान का सिंध से मुतालिक बयान पर भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। समा से गुफ्तगू में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मज़हका खेज, लाखों अफवाज के बावजूद भारत मकबूजा कश्मीर में कामयाब नहीं हो रहा। पाकिस्तान जदीद और पुरअमन रियासत है, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है, सिर्फ नामों की मुशाबिहत से इलाके हथियाना मुमकिन नहीं। खेज बयान लग रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता। उनको पहले तो ये एथनो नेशनलिस्ट कार्ड लसानियत की बुनियाद पे खेलना नहीं चाहिए। सिंध ने तो बहुत पहले से तहरीक चलाई हुई थी अलग होने की। ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ सिंधी मुसलमान इस तहरीक का हिस्सा नहीं थे अलग होने का, उसमें बहुत बड़े बड़े हिंदू, पारसी, दूसरे भी नाम थे। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी करारदादें डाली, सबसे पहले अपना कमिटमेंट किया। हम पाकिस्तान चाहते हैं, अलग मुल्क चाहते हैं और हम उसका हिस्सा होना चाहते हैं। ये भी भूल गए कि इंडस रिवर के नाम से ये सिंधु जो दरिया है उसके नाम से इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडिया का खुद का नाम जो भारत से पहले होता था इन्होंने लिया है। हमारे तो बहुत सारे हॉक्स हैं और जो कहना शुरू कर दें कि भाई हम टेरिटरी लेना चाहते हैं, हम वहाँ के लोग वापस लेना चाहते हैं। इसी तरह जंगें शुरू होती हैं। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान की मज़म्मत। सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज, बचगाना और अहमकाना है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। दुनिया में सरहदें जज्बाती नारों या तकरीर से तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल ने हुकूमत से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिफारती सतह की सख्त नोटिस का मुतालबा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी तवील मुद्दती और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकत दारी और इंसदाद दहशत गर्दी के इकदाम को मजीद फ़रोग देने पर जोर दिया गया। ISPR के मुताबिक GHQ पहुँचने पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी को कारकर्दगी की जीत करार दे दिया है। कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का दारुल खिलाफा ज़माना कदीम का मंजर पेश कर रहा है। शहरी तरक्की को तरस रहे हैं, इसीलिए हरीपुर की सीट नवाज शरीफ के नाम रही। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। उन्होंने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार के मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक जनरल इलेक्शन था, एक रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून लीग हक में किया। ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। आज ना फैज हमीद है, ना वो इमरान दार जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। वहाँ करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। पेशावर उनका दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है। इसलिए लोगों ने हरीपुर में नवाज शरीफ को वोट दी। और लोग कब तक सूखे नैरेटिव्स पे जो है वो चलते रहेंगे? कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको जो छोड़ के चले गए हैं। उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो PTI के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर ला रही है। कौम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। कौम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मेहनत मुल्क को सही राह पर ला रही है। कौम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। कौम ने तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के रास्ते का इंतखाब कर लिया।
और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक ECP ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया, जिसका जायजा लेकर कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने बयान में इलेक्शन कमीशन पर धांधली का इल्ज़ाम आयद किया था। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला KP कल इलेक्शन कमीशन में तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सुहेल आफरीदी को शेख 10 और 18 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शदीद बरहम, उनके भाई बिलाल चौधरी की कौमी असम्बली इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरान और वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। इस्लामाबाद से उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में बड़ी पेशरफ्त। सुहेल आफरीदी की NA-18 की इंतखाबी मुहिम के दौरान हवेलियां जलसे में खिताब को धमकी आमेज करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से केस में अबूरी हुक्म जारी। कहा गया है कि DMO रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की शिक 10 और 18 की खिलाफ वर्जी की। इनकी एक रोज के लिए पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की जाती है, लेकिन वो मंगल को समाअत में जाती हैसियत में हाजिर हुए। NA-96 फैसलाबाद में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत में वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी और हल्के से नून लीग की उम्मीदवार बिलाल बदर चौधरी नोटिस के बावजूद पेश न हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, विफाकी हुकूमत और वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, लेकिन उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लीगल टीम की तलाल चौधरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। केस की मजीद समाअत 2 दिसंबर को होगी। NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के केस में वजीर आजम के खुसूसी मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। गैर मशरूत मुआफी मांग ली। कमीशन ने मुआफी फौरी मंजूर नहीं की। हुज़ैफा रहमान को 2 दिसंबर तक बाज़ाब्ता जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया गया।